हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज की सीरीज में आज हम लोग मिरेकल प्लेस एंड मिस्ट्री प्लेस पे आधारित क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच एज मिरेकल प्लेस वर रिप्रेजेंटेड? किस एज में मिरेकल प्लेस प्रस्तुत किए गए? ऑप्शन नंबर ए है एशियंट एज, ऑप्शन नंबर बी है क्लासिकल एज एंड ऑप्शन नंबर सी है मिडिल एज। डी नंबर ऑप्शन है 15th एंड 16th सेंचुरी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, इन 15th एंड 16th सेंचुरी मिरेकल प्लेस वर रिप्रेजेंटेड। क्लियर फ्रेंड्स? मिरेकल प्लेस क्या होते हैं इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। मिरेकल प्लेस, जिसको हिंदी में चमत्कार नाटक कहा जाता है और ऑल्सो कॉल्ड सेंट्स प्ले, जिसे संत का नाटक भी कहा जाता है। यूरोपीय मध्य युग के 3 प्रमुख प्रकार के स्थानीय नाटक थे। पहला था रहस्य नाटक, जिसको मिस्ट्री प्ले कहा जाता है। दूसरा था नैतिकता नाटक, जिसको मोरालिटी प्ले कहा जाता था। और तीसरा था चमत्कार नाटक, जिसको मिरेकल प्ले कहा जाता था। तो इन तीनों स्थानीय नाटकों में से एक था मिरेकल प्ले। ये जो मिरेकल प्ले था यानी चमत्कार नाटक, ये एक संत के जीवन को या चमत्कारों को या फिर शहादत का वास्तविक या काल्पनिक विवरण प्रस्तुत करता था। यानी कि मिरेकल प्ले के थ्रू संत के जीवन या चमत्कारों को या फिर शहादत को वास्तविक रूप से या काल्पनिक रूप से प्रस्तुत किया जाता था। लगभग सभी जीवित चमत्कार नाटकों में या तो वर्जिन मैरी या सेंट निकोलस जो एशिया माइनर के मायरा के 4th सेंचुरी के बिशप से संबंधित है, यानी इन्हीं 2 लोगों पे ये संबंधित था। क्लियर फ्रेंड्स? तो मिरेकल प्लेस आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिरेकल प्लेस? जो मिरेकल प्लेस है यानी चमत्कार नाटकों का दूसरा नाम क्या है, यानी अदर नेम क्या है मिरेकल प्लेस का? तो ऑप्शन नंबर ए है मैरी प्लेस, ऑप्शन नंबर बी है सेंट प्लेस, ऑप्शन नंबर सी है मार्टर प्लेस एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज रिप्रेजेंटेड इन द मिरेकल प्लेस? जो मिरेकल प्लेस है उनमें क्या दर्शाया गया, क्या रिप्रेजेंट किया गया? ऑप्शन नंबर ए है लाइफ ऑफ सेंट्स, ऑप्शन नंबर बी है लाइफ ऑफ मार्टर्स एंड ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है बोथ, लाइफ ऑफ सेंट्स एंड लाइफ ऑफ मार्टर्स। संतों का जीवन या फिर शहीदों का जीवन, दोनों मिरेकल प्लेस के थ्रू रिप्रेजेंट किए गए, यानी दोनों रिप्रेजेंटेड रहे हैं मिरेकल प्लेस के द्वारा। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ मिरेकल्स
were performed in the miracle plays। जो मिरेकल प्लेस रहे हैं उनके द्वारा या फिर मिरेकल प्लेस में किस प्रकार के मिरेकल को दिखाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ये है पर्सोनिफाइड व्यूज, ऑप्शन नंबर बी है पर्सोनिफाइड वर्चूज एंड ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी कि व्यक्तिगत विचार और व्यक्तिगत गुण ये दोनों ही मिरेकल्स प्लेस के द्वारा इन दोनों चमत्कार को दिखाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ मिरेकल प्लेस रिप्रेजेंट्स अ रियल और fictitious account of the dash of a saint। जो मिरेकल्स प्लेस थे, चमत्कार नाटक किसी संत की वास्तविक या काल्पनिक कहानी प्रतिबिंबित करती है। ऑप्शन नंबर ये है लाइफ, मिरेकल्स, मार्टिरडम, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस। जो मिरेकल प्लेस है ये किसी संत की वास्तविक लाइफ या किसी संत की लाइफ या चमत्कार या शहादत तीनों की ही या तो वास्तविक या फिर काल्पनिक कहानी को प्रतिबिंबित करती है। क्लियर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इन इंडिया विच टाइप ऑफ मिरेकल प्लेस आर परफॉर्म्ड। इंडिया में किस प्रकार के मिरेकल प्लेस परफॉर्म्ड किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये है रामलीला, ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण लीला, ऑप्शन नंबर सी है रासलीला एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। इंडिया में ये तीनों ही मिरेकल प्लेस परफॉर्म्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। where the miracle plays were performed in the beginning। तो जो मिरेकल प्लेस थे वो शुरुआत में यानी बिगनिंग में कहाँ पे परफॉर्म्ड किए जाते थे। ऑप्शन नंबर ये है थिएटर में या फिर ओपन फील्ड में या फिर स्ट्रीट्स में या फिर चर्च। ऑप्शन नंबर डी जो होगा चर्च, ये बिल्कुल सही है, यानी कि स्टार्टिंग में मिरेकल प्लेस चर्च में परफॉर्म्ड किए जाते थे। क्लियर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हु वर एक्टेड इन द मिरेकल प्लेस। मिरेकल प्लेस में कौन एक्ट करते थे, यानी हु वर एक्टेड, कौन एक्ट करता था मिरेकल प्लेस में। ऑप्शन नंबर ए है एक्टर्स, ऑप्शन नंबर बी पीजेंट्स, ऑप्शन नंबर सी है चर्चमैन एंड ऑप्शन नंबर डी है सेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन होगा चर्चमैन। ये शुरुआत में चर्च में परफॉर्म्ड होता था और चर्च के लोगों के द्वारा ये परफॉर्म्ड किया जाता था, यानी जो एक्ट करते थे वो चर्चमैन, चर्च के लोग करते थे और चर्च में ये परफॉर्म होता था मिरेकल प्लेस का। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर सम टाइम मिरेकल प्लेस वर परफॉर्म्ड। कुछ समय बाद जो मिरेकल प्लेस रहे हैं वो परफॉर्म्ड होते थे, यानी स्टार्टिंग में तो ये चर्च में परफॉर्म होते थे और जब कुछ समय बीता तो उसके बाद कहाँ परफॉर्म्ड होते थे, यानी कहाँ प्रस्तुत किए जाते थे, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इन द स्ट्रीट्स, इन द थिएटर, एट पब्लिक फेस्टिवल्स
या फिर नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एट पब्लिक फेस्टिवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, whose life was were mostly represented in miracle plays। किसकी लाइफ को मोस्टली रिप्रेजेंट किया जाता था मिरेकल प्लेस में? वर्जिन मैरी, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है सेंट निकोलस एंड ऑप्शन नंबर सी है पोप, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु वॉज सेंट निकोलस। सेंट निकोलस कौन था? 3rd सेंचुरी बिशप, 4th सेंचुरी बिशप, 5th सेंचुरी बिशप या फिर 6th सेंचुरी बिशप। तो जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का वो ऑप्शन नंबर बी है 4th सेंचुरी बिशप। सेंट निकोलस, जिन्हें बारी और निकोलस ऑफ मायरा भी कहा जाता है, यानी सेंट निकोलस को बारी का निकोलस या मायरा का निकोलस भी कहा जाता है। रोमन साम्राज्य के समय एशिया माइनर जो आधुनिक तुर्की में है के समुद्र शहर मायरा से ग्रीक वंश की 4th सेंचुरी के ईसाई बिशप थे सेंट निकोलस। वे पूर्वी और पश्चिमी चर्चों में बनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय छोटे संतों में से एक हैं और अब पारंपरिक रूप से क्रिसमस के त्योहारों से जुड़े हुए हैं। कई देशों में बच्चों को 6 दिसंबर सेंट निकोलस दिवस पर उपहार मिलते हैं। वे सबसे लोकप्रिय संतों में से एक हैं। जो सेंट निकोलस हैं ये सबसे लोकप्रिय संतों में से एक है और 6 दिसंबर को इनका जो है जन्म दिवस होता है और इनके जन्म दिवस के अवसर पे बच्चों को उपहार दिया जाता है। तो आई होप पता चल गया होगा कि जो सेंट निकोलस हैं ये कौन थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, विच वॉज एवरीथिंग फॉर मैन ऑफ मिडिल एजेस। विच वॉज एवरीथिंग फॉर मैन ऑफ मिडिल एजेस। मिडिल एजेस के लोगों के लिए सब कुछ था। तो क्या सब कुछ था? ऑप्शन नंबर ए है लैंड सब कुछ था, या ऑप्शन नंबर बी है चर्च सब कुछ था, ऑप्शन नंबर सी है ट्रेडिशन एंड ऑप्शन नंबर डी है इकोनॉमी। तो इन चारों में से हमें बताना है कि मिडिल एजेस के लोगों के लिए सब कुछ था। क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, चर्च। यानी चर्च जो है वो मिडिल एजेस के लोगों के लिए सब कुछ था। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन मिडिल एजेस चर्च वॉज अ सेंटर ऑफ। मिडिल एज में चर्च किस चीज का केंद्र रहा है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। मीटिंग प्लेस का केंद्र रहा या फिर स्कूल का केंद्र रहा, सेंटर ऑफ आर्ट एंड अम्यूजमेंट का केंद्र रहा या फिर ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिस्ट्री प्लेस। जो मिस्ट्री प्लेस है इसका दूसरा नाम क्या है? मेडिकल, मोरालिटी, इंटरल्यूड्स या फिर रेगुलर। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा मिरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हु बैंड इंग्लिश मिरेकल प्लेस। किसने बैन किया इंग्लिश मिरेकल प्लेस को
ऑप्शन नंबर ए है हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है हेनरी सेवन्थ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हेनरी एट्थ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर सही होगा जो वो है ऑप्शन नंबर डी, हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ ने मिरेकल प्लेस को बैन किया, तो सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इन विच सेंचुरी मिरेकल प्लेस वर बैंड। तो जो हेनरी एट्थ थे इन्होंने इंग्लिश मिरेकल प्लेस को बैंड किया, लेकिन किस सेंचुरी में किया ये हमें क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मिड 15th सेंचुरी, या फिर मिड 16th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर सी मिड 17th सेंचुरी, ऑप्शन नंबर डी मिड 18th सेंचुरी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, मिड 16th सेंचुरी। इन मिड 16th सेंचुरी किंग हेनरी एट्थ बैंड मिरेकल प्लेस। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे मूव करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है द मोरालिटी प्ले इज अ डैश प्ले। जो मोरालिटी प्ले है ये किस टाइप का प्ले है, कैसा प्ले है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है क्लासिकल, ऑप्शन नंबर बी है मेडिवल, ऑप्शन नंबर सी है मॉडर्न, एंड ऑप्शन नंबर डी है पोस्ट मॉडर्न। तो मोरालिटी प्ले एक मेडिवल प्ले है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मोरालिटी प्लेस। मोरालिटी प्लेस का अदर नेम क्या है ये हमें क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है। ऑप्शन नंबर ये है मिरेकल प्लेस, ऑप्शन नंबर बी मैरी प्लेस, एंड ऑप्शन नंबर सी मिस्ट्री प्लेस, ऑप्शन नंबर डी इंटरल्यूड्स। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर डी इंटरल्यूड्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 विच टाइप ऑफ प्लेस वर मोरालिटी प्लेस। जो मोरालिटी प्लेस है ये किस प्रकार के प्लेस हैं, किस प्रकार के प्लेस थे। तो ऑप्शन नंबर ए है एलिगरी, ऑप्शन नंबर बी है मिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी है मोरल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सोशियोलॉजिकल। जो मोरालिटी प्लेस थे ये किस टाइप के प्लेस थे रहे हैं ये हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एलिगोरी। एलिगोरी इन द सेंस रूपक। तो जो मोरालिटी प्लेस रहे हैं ये रूपक में लिखे गए हैं। रूपक इन द सेंस एलिगोरी। जो फिगर ऑफ स्पीच है एलिगोरी, ये एलिगोरी में लिखे गए हैं। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इन मोरालिटी प्लेस द हीरो मीट्स personified। इन मोरालिटी प्लेस जो हीरो होता था मोरालिटी प्लेस का, यानी नैतिकता नाटकों में नायक का सामना व्यक्तित्व से होता था। तो किस टाइप के व्यक्तित्व से होता था ये हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है व्यूज, ऑप्शन नंबर बी है वर्चुअस, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ऑफ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। व्यूज यानी दृश्य, वर्चुअस यानी गुण। तो ये दोनों ही व्यक्तित्व
से सामना होता था हीरो का, जो मोरालिटी प्लेस का हीरो होता था उसका सामना ये दोनों ही व्यक्तित्व से होता था। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन नंबर 20 तक सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पे मूव करते हैं। इन विच पीरियड द मोरालिटी प्लेस वर डेवलप्ड, किस ड्यूरेशन में यानी किस पीरियड में जो मोरालिटी प्लेस थे वो विकसित हुए। ऑप्शन है क्लासिकल एज, मेडिवल एज या फिर मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न, किस पीरियड में डेवलप हुए थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, मेडिवल, यानी कि मेडिवल पीरियड में मोरालिटी प्लेस डेवलप्ड हुए। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड मोरालिटी प्लेस, जो मोरालिटी प्लेस के पीछे जो उद्देश्य होता था वो क्या उद्देश्य होता था, ये हमको क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एडुकेट, ऑप्शन नंबर बी है एंटरटेन, ऑप्शन नंबर सी है एडुकेट एंड एंटरटेनमेंट, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। मोरालिटी प्लेस के पीछे जो उद्देश्य होता था, उस प्लेस का जो उद्देश्य होता था वो है एडुकेट एंड एंटरटेनमेंट, शिक्षा और मनोरंजन, ये उद्देश्य होता था मोरालिटी प्लेस का। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डेवलप्ड द मोरालिटी प्लेस, मोरालिटी प्लेस को किसने विकसित किया। ऑप्शन ये है चौसर ने, ऑप्शन नंबर बी है मार्लो ने, या फिर ऑप्शन नंबर सी है क्रिश्चियन फैरियर्स, या फिर विलियम शेक्सपियर ने। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है क्रिश्चियन फैरियर्स। जो क्रिश्चियन फैरियर्स थे, फैरियर्स का मतलब होता है भिक्षु, यानी जो भिक्षु थे क्रिश्चियन भिक्षु थे, उन्होंने मोरालिटी प्लेस को डेवलप्ड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेंचुरी मोरालिटी प्लेस डेवलप्ड, किस सेंचुरी में मोरालिटी प्लेस डेवलप्ड हुए। ऑप्शन नंबर ये है 11th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन 15th सेंचुरी एंड डी ऑप्शन 14th सेंचुरी। 24 का सही आंसर होगा 15th सेंचुरी। In 15th century, morality plays developed. Clear friends? Next question पे move करते हैं। Question number 25. The castle of perseverance. The castle of perseverance. हिंदी में कहें तो दृढ़ता का महल। The castle of perseverance. ये आया 1425 सेंचुरी में। इज अ पॉपुलर, ये पॉपुलर है यानी प्रसिद्ध है। क्या है ये? मिस्ट्री प्ले है, या फिर मिरेकल प्ले है, या फिर ट्रेजेडी है, या फिर मोरालिटी प्ले है। जो द कैसल ऑफ परसिवेरेंस है, इसको प्रिजर्वेंस ना बोल के परसिवेरेंस बोला जाएगा। तो द कैसल ऑफ परसिवेरेंस ये एक मोरालिटी प्ले है, एक पॉपुलर मोरालिटी प्ले है। क्लियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मैनी सिंस वर रिप्रेजेंटेड इन मोरालिटी प्लेस। मोरालिटी प्लेस में कितने जो सिंस हैं यानी कितने पाप जो रिप्रेजेंट किए गए हैं
ऑप्शन नंबर ए है 4 टाइप्स, ऑप्शन नंबर बी है 5 टाइप्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 6 टाइप, ऑप्शन नंबर डी है 7 टाइप्स। हाउ मेनी सिंस वर रिप्रेजेंटेड इन मोरालिटी प्लेस? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 टाइप सिंस वर प्रेजेंटेड इन मोरालिटी प्लेस। 7 प्रकार के पापों को मोरालिटी प्ले में प्रदर्शित किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें है नंबर 1 लस्ट, नंबर 2 ग्लोटनी, नंबर 3 ग्रीड, नंबर 4 स्लॉथ एंड नंबर 5 वर्थ, नंबर 6 है एनवी एंड नंबर 7 है प्राइड। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, envy, glutton, sloth, etc. are the example of used in morality plays. Moral, sins, mystery, none of these. तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है सिंस, क्योंकि ये सभी एग्जाम्पल हैं सिन के, पाप के। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइकोमैकिया? साइकोमैकिया क्या है? एक ड्रामा है, एक मेडिवल एलिगोरी पोम है, ऑप्शन सी है नॉवेल एंड ऑप्शन नंबर डी है एसे। तो जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, मेडिवल एलिगोरी पोम। आई होप सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वर द temptations that man faces in the morality plays? मोरालिटी प्लेस में कौन से टेम्पटेशंस रहे हैं जिनको मैन ने फेस किया? ऑप्शन नंबर ए है द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर बी है द फ्लेश, ऑप्शन नंबर सी है द डेविल, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। टेम्पटेशंस का हिंदी मीनिंग होगा प्रलोभन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्ले इज एवरी मैन? एवरी मैन किस प्रकार का नाटक था? तो ऑप्शन नंबर ये है मिस्ट्री प्ले, ऑप्शन नंबर बी है मोरालिटी प्ले, ऑप्शन नंबर सी है कॉमेडी प्ले एंड ऑप्शन नंबर डी है मिरेकल प्ले। एवरी मैन जो प्ले था वो एक प्रकार का मोरालिटी प्ले था। एवरी मैन प्ले टाइप ऑफ मोरालिटी प्ले। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 31 ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टर्स दैट ऑकर इन एवरी मैन? तो इसमें हमें बताना है कि जो एवरी मैन प्ले था उसमें इनमें से कौन सा कैरेक्टर्स रहे हैं, यानी कौन से कैरेक्टर्स रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये है एवरी मैन, मैनेजर्स, गॉड, डेथ, फॉलो, सिप। ऑप्शन नंबर बी है काइंडर्ड, कुसिन, गॉड्स, विवुल्फ, गॉड डीड्स। सॉरी यहाँ गॉड ना होके ये गुड डीड्स, गुड्स, विवुल्फ, गुड डीड्स। ऑप्शन नंबर सी है विजडम, कन्फेशन, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, डिस्क्रेशन। ऑप्शन नंबर डी है 5 विट्स, एंजल एंड डॉक्टर। तो ये सभी कैरेक्टर्स फॉलो करते हैं एवरी मैन प्ले को। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ दिस। ये जो भी कैरेक्टर दिए गए हैं एवरी मैन, मैसेंजर, गॉड, डेथ, फेलोशिप, किंड्रेड, गुड्स, वेवुल्फ, गुड डीड्स, विजडम,
कन्फेशन, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, डिस्क्रेशन, 5 विट्स, एंजल, डॉक्टर, ये सभी कैरेक्टर एवरी मैन को यानी एवरी मैन प्ले में देखे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।